अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हैं एंड मैं आपको बताती चलूँ वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द केमिस्ट्री 9th न्यू बुक एंड द टॉपिक्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड आर ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री. वी हैव डन 11 branches of chemistry and the difference between element, compound and mixture and the allotropic form of substances. And now today we are going to start a new topic. The topic is solution, colloidal solution and suspension. अब बच्चों सबसे पहले हमें इन तीनों जो हैं सब्सटेंसेस इनकी डेफिनेशन का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सोल्यूशन के बारे में आपने पहले भी ज़रूर सुना होगा. सोल्यूशन क्या है? इट इज़ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more कंपोनेंट्स. सोल्यूशन को वैसे डिफ़ाइन करें, कोई से भी 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स जो हैं वो मिलें तो वो बनाते हैं सोल्यूशन. और हम जिस एयर में, जिस फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं, एयर इज़ ऑल्सो अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. इसमें 2 or more ज़्यादा गैसेस मौजूद हैं, लाइक नाइट्रोजन इज़ प्रेजेंट, ऑक्सीजन इज़ प्रेजेंट, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ प्रेजेंट. सो दिस इज़ अ सोल्यूशन. फिर हमने देखना है कि ये 2 or more कंपोनेंट से मिलके बनता है. तो आइए देखते हैं इसकी एग्जांपल्स. अगर हम शुगर और वाटर दोनों को मिक्स करें तो हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा. Ink plus water, this is a solution. Salt and water, this is also a solution. So today we are going to prepare a solution. हमने solution बनाना है तो उसके लिए हमें वाटर की ज़रूरत है. हम एक बीकर में पानी लेंगे और इसमें हमने क्या डालना है? इसमें हमने सॉल्ट डालना है. सो सॉल्ट इज़ अ सल्यूट. ये बात आपने याद रखनी है. सोल्यूशन बनाने के लिए जो कंपोनेंट्स हमें चाहिए, सल्यूट है जो कम तादाद में, कम क्वांटिटी में मौजूद है, दैट इज़ सल्यूट. और जो ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद है, दैट इज़ द सॉल्वेंट. सो वाटर इज़ अ सॉल्वेंट. वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. ये बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है, हल कर लेता है, क्योंकि इसके अंदर स्पेसिफिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. और ये जो है, ये सॉल्ट सोल्यूशन जो कि NaCl से मिलकर बना है, कॉमन सॉल्ट है जो आप घरों में यूज़ करते हैं, इसको हम पानी के अंदर डिज़ोल्व करेंगे और इससे हम बनाएंगे सोल्यूशन. सो वी आर गोइंग टू मेक अ सोल्यूशन. यू कैन सी बच्चों कि ये जो है होमोजीनियस मिक्सचर है. अब हम इसको जब मिक्स करेंगे तो ये आप देख सकते हैं सॉल्ट जो है वो पूरा वाटर के अंदर होमोजीनियस मिक्सचर बन गया है, यानी इसका जो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, ये प्रॉपरली डिज़ोल्व हो चुका है हमारे पास. सो दिस इज़ कॉल्ड द सोल्यूशन. शुगर एंड वाटर, चीनी का पानी में सोल्यूशन बनाएंगे, दैट इज़ ऑल्सो द सोल्यूशन. सो वी हैव मेक्ड सोल्यूशन सॉल्ट एंड वाटर. और वो होमोजीनियस मिक्सचर है, यानी इसके किसी भी ड्रॉप में से अगर आप लेके देखें तो इसके अंदर नमक के उतने ही पार्टिकल डिज़ोल्व हैं NaCl के, जो इसके बाकी जो मिक्सचर हैं उसके अंदर डिज़ोल्व हैं. सोल्यूशन के बारे में बात करते हुए बच्चों मैं आपको ये बताती चलूँ कि सोल्यूशन के पार्टिकल्स आर सो स्मॉल्स दैट वी कैन नॉट सी विद द नेकेड आई. आपने देखा कि हमने सॉल्ट का सोल्यूशन बनाया है पानी में. अब वो इतना इवनली डिज़ोल्व्ड है और इतना इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, होमोजीनियसली मिक्सड इसको बोलते हैं, दैट वी कैन नॉट सी देयर पार्टिकल्स विद द नेकेड आई. आम आंख से हमें उनके पार्टिकल्स नज़र नहीं आएंगे. फिर सोल्यूट पार्टिकल्स कैन पास ईजीली थ्रू फिल्टर पेपर. अब हमने देखना है कि सॉल्ट जो हमने मिक्स किया था, और सॉल्ट का फार्मूला जो है वो आपने याद रखना है, दैट इज़ NaCl. जो कॉमन सॉल्ट है जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं वो है NaCl. इसके दरमियान आयोनिक बॉन्डिंग है Na और Cl के दरमियान. जब ये पानी के अंदर डिज़ोल्व होता है तो वाटर की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं और इसके दरमियान यूनिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जिसमें NaCl को जब हम डिज़ोल्व करते हैं, हमने उसको डिज़ोल्व किया है तो उससे क्या हुआ है, पानी जो है वो पोलर कंपाउंड है. वाटर को देखें तो इसके अंदर पोल्स हैं. पोल्स का मतलब है हाइड्रोजन जो है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वाटर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. सो ये दोनों जो हैं बड़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग डेवलप करते हैं. क्लोराइड के ऊपर माइनस है, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. सो ऑक्सीजन जो है वो किसके साथ बॉन्ड करेगा वाटर के अंदर? सोडियम के साथ. क्लोराइड जो है वो हाइड्रोजन के साथ. सो ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर.
वाटर जो है वो पोलर कंपाउंड है, NaCl इज़ ऑल्सो अ पोलर कंपाउंड. सो सॉल्ट की पानी के अंदर जो सॉल्युबिलिटी है दैट इज़ वेरी यूनिक एंड वेरी गुड, बॉन्डिंग बहुत मजबूत है और ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसकी वजह से एक होमोजीनियस मिक्सचर जो है वो बन जाता है. पार्टिकल्स आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी विद द नेकेड आई, और ये बिल्कुल भी हम अपनी आम आंख से इनके पार्टिकल्स को नहीं देख सकते हैं. अगर हम इसको देखें तो ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है जो कि पानी और नमक के साथ बनाया गया है, सोल्यूशन है. अगर हम इसको फ़िल्टर पेपर में से गुजारते हैं तो आप देखेंगे कि नमक के जो पानी के साथ मिक्सचर है, दीज आर सो स्मॉल कि पार्टिकल्स कैन ईजीली पास थ्रू द फ़िल्टर पेपर. सो ये स्लोली जो है फ़िल्टर पेपर में से होमोजीनियस मिक्सचर पास ऑन होता जाएगा और जो हमारे पास फ़िल्ट्रेट है वो बन जाएगा और इसका कोई भी रेजिड्यू इकट्ठा नहीं होगा क्योंकि पार्टिकल्स आर सो स्मॉल दैट दे कैन पास थ्रू द फ़िल्टर पेपर ईजीली. जी बच्चों, जिस तरह हमने देखा कि फ़िल्टर पेपर में से जो होमोजीनियस मिक्सचर है, सोल्यूशन है, इसके पार्टिकल्स इजीली गुजर जाते हैं और कोई भी रेजिड्यू बाकी नहीं बचता. इसको फ़िल्ट्रेट कहा जाता है और ये हमने इसका फ़िल्टर पेपर जो है इससे हमने इसको फ़िल्टर करके देखा है. तो ये था सोल्यूशन जिसके बारे में हम बात कर रहे थे. और सोल्यूशन जो है ये सल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्शन से मिलके बनता है, ये बात आपका याद रखना बहुत ज़रूरी है. और ये जो क्वेश्चन है आपका सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन और सस्पेंशन, ये लॉन्ग क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. MCQs में भी पूछा जा सकता है और MCQs में इनकी एग्जाम्पल्स दे के समटाइम आपसे पूछा जाता है. जी स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कोलाइडल सोल्यूशन की. तो याद रखिए कोलाइडल सोल्यूशन जो है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं. सल्यूट पार्टिकल्स आर लार्ज देन ट्रू सोल्यूशन. बच्चों ये बात आपने याद रखनी है कि इसके अंदर जो सल्यूट पार्टिकल्स हैं, एंड सल्यूट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द वन सब्सटेंस हु इज़ इन लेस क्वांटिटी इज़ कॉल्ड सल्यूट. अब जो सल्यूट पार्टिकल्स हैं वो कोलाइडल सोल्यूशंस के अंदर लार्जर देन द ट्रू सोल्यूशन, यानी वो इतने बड़े नहीं हैं बट ट्रू सोल्यूशन के निस्बत थोड़े से बड़े हैं. और इसकी एग्जांपल्स आप देख लें. इंक जो है, प्योर इंक जो हम यूज़ करते हैं, ह्यूमन ब्लड जो है और मिल्क है. इसके अलावा जो एग वाइट है, स्टार्च सोल्यूशन है, कपड़ों को लगाने वाली माया स्टार्च सोल्यूशन, दैट इज़ ऑल्सो कोलाइडल सोल्यूशन. उसके मॉलिक्यूल्स भी बिग हैं. और एग वाइट का जो सोल्यूशन मैंने आपको बताया वो मिल्क, ब्लड एंड प्योर इंक. सो ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन. याद हमने ये रखना है कि इसके मॉलिक्यूल सोल्यूशन से थोड़े से बड़े हैं बट बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं. पार्टिकल्स आर लार्जर बट कैन नॉट सी विद नेकेड आई. इसके बारे में मज़ीद बात करें कि हैं बड़े बट इतने बिग नहीं हैं कि हम इनको नेकेड आई के ज़रिए देख सकें. और पार्टिकल्स आर लार्ज बट कैन पास ईजीली थ्रू फ़िल्टर पेपर. और एक और बात हमने देखा था कि जब ट्रू सोल्यूशन बनाया था तो उसमें हमने देखा था कि पार्टिकल्स जो हैं वो फ़िल्टर पेपर में से ईजीली पास ऑन कर गए थे. बट विद द कोलाइडल सोल्यूशन दे कैन ऑल्सो पास थ्रू द फ़िल्टर पेपर. हैं उन लार्जर में बट दे कैन ईजीली पास थ्रू द filter paper. Now we will see one example of the colloidal solution. Milk is an example. Milk जो आप यूज़ करते हैं, ये भी thick material है इसका, but अगर आप देखें तो इसके particles जो हैं वो naked eye से we cannot see the particles of the milk. So ये example है आपके colloidal solution की. अगर हम इसके particles को filter paper में से गुजारें तो उसके जो पार्टिकल्स हैं दीज कैन ईजीली पास थ्रू द फिल्टर पेपर. बट डिफरेंस क्या आएगा? पार्टिकल्स कैन पास थ्रू द फिल्टर पेपर बट वी कैन नॉट सी दीज पार्टिकल्स थ्रू द नेकेड आई. अब हम इसको फिल्टर करके देखते हैं. सो बहुत स्लोली ये फिल्टर पेपर में से गुजरेंगे क्योंकि पार्टिकल्स आर लिटिल बिगर देन द ट्रू सोल्यूशन. जी स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं सस्पेंशन की. तो सस्पेंशन इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ द सोल्यूशन
और जैसा कि आप देख रहे हैं पार्टिकल्स आर अनडिजॉल्व्ड इन द गिवन मीडियम। सो सस्पेंशन एक ऐसी टाइप का सोल्यूशन है जिसके पार्टिकल्स जो हैं वो हमेशा अनडिजॉल्व रहते हैं, इसको जिस भी मीडियम में डाला जाए। एग्जांपल्स देख लें, मड प्लस वाटर, अगर आप मड को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे दिस इज सस्पेंशन। सैंड प्लस वाटर, अगर आप रेत लेकर उसको पानी के अंदर हल करेंगे तो आप देखेंगे कि मिक्स करने की कोशिश करेंगे, थोड़ी ही देर के बाद वो उसके बॉटम पे सेटल डाउन हो जाएंगे, वो बिल्कुल भी उसके अंदर होमोजीनियस मिक्सचर जो है वो नहीं बना पाएंगे। सो दिस इज द थर्ड फॉर्म ऑफ सोल्यूशन दैट इज कॉल्ड सस्पेंशन। पार्टिकल्स आर बिग एनफ टू बी सीन विद द नेकेड आई। पार्टिकल्स बहुत बड़े बड़े हैं, जब उनको डिज़ोल्व करेंगे तो यू कैन सी द पार्टिकल्स विद योर नेकेड आई, आपको आम आंख से ईजीली नज़र आ जाएंगे। और पार्टिकल्स आर सेटल डाउन, और इसकी सबसे बड़ी जो निशानी है वो ये है कि जब आप इसको एक गिवन मीडियम में रखते हैं तो थोड़ी ही देर के बाद ये उसकी बॉटम लाइन पे सेटल डाउन होना शुरू हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब चॉक और बोर्ड हम यूज़ करते हैं तो चॉक जो है दैट इज़ कैल्शियम कार्बोनेट, उसको जब हम पानी के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो वो भी एक फॉर्म है सस्पेंशन सोल्यूशन की। वो कभी भी पानी के अंदर मिक्स नहीं होगा, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो बीकर की, ग्लास की जो बॉटम है उसके अंदर सेटल डाउन हो जाते हैं। सो ये है सस्पेंशन। अभी हम सस्पेंशन जो है वो आपको बना के दिखाएंगे। दिस इज़ द वाटर इन द बीकर एंड वी कैन ऐड इन दिस वाटर मड और सैंड। और आपको मैंने एक और सोल्यूशन बताया था, चॉक जो है वो भी आप इसके अंदर हल करेंगे वाटर के अंदर तो वो भी सस्पेंशन होगा, उसके पार्टिकल्स कभी भी इसके अंदर डिज़ोल्व नहीं होंगे एंड पार्टिकल्स आर वेरी बिग एनफ टू बी सीन विद द नेकेड आई। दिस इज़ द मड, मट्टी है, इसको भी आप इसके अंदर डिज़ोल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके पार्टिकल्स जो हैं वो डिज़ोल्व नहीं होंगे एंड वी कैन सी दीज पार्टिकल्स with the naked eye। इसको अगर डिज़ोल्व करें और थोड़ी देर बाद आप देखें तो इसके पार्टिकल्स जो हैं वो बीकर के नीचे वाले हिस्से में बॉटम लाइन पे बैठना शुरू हो जाते हैं, सेटल डाउन होना शुरू हो जाते हैं और ये कभी भी डिज़ोल्व नहीं होते। यही सस्पेंशन की ख़ास बात है जो हमने पहले ही पढ़ी थी कि पार्टिकल्स आर अनडिज़ोल्व्ड इन द गिवन मीडियम। सो ये पार्टिकल्स हमेशा अनडिज़ोल्व्ड ही रहते हैं। बच्चों, भी जो हमारे पास सस्पेंशन का सोल्यूशन हमने बनाया है मड और वाटर का, और उसको फिल्टर करके देखते हैं बिकॉज पार्टिकल्स बिग एनफ टू बी सीन विद द नेकेड आई, पार्टिकल्स आर सेटल डाउन। सो हम देखते हैं कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये बॉटम लाइन पे अगर आप गौर करें तो इसके बैठना शुरू हो गई हैं। सैंड, मड या चॉक आप हल करेंगे वो भी नीचे बैठ जाएगा, या इसके पूरे जो हैं सोल्यूशन के अंदर, वाटर के अंदर ये फिरता रहेगा, फ्लॉट करता रहेगा, लेकिन होमोजीनियस मिक्सचर कभी भी नहीं बनाएगा। सो अगर हम इसको फिल्टर करेंगे तो वी विल सी द रिजल्ट्स। ये वाले जो पार्टिकल्स हैं ये कभी भी पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होंगे तो बच्चों हम देखते हैं कि ये फ़िल्टर करके देखेंगे तो ये फ़िल्टर भी नहीं हो पाएंगे क्योंकि इसका जो रेजिड्यू है वो फ़िल्टर पेपर के ऊपर इकट्ठा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसका रेजिड्यू जो इसके अनडिज़ोल्व पार्टिकल्स हैं, पेपर के ऊपर इसके पार्टिकल्स इकट्ठे हो गए हैं एंड वी कैन सी दीज पार्टिकल्स विद द नेकेड आई। सो ये था बच्चों हमारा आज का जो लेक्चर था, वो था सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन और सस्पेंशन पे, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपने इसको लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद करना है, डेफिनेशंस तीनों की अच्छे से लर्न करनी है, प्लस एग्जाम्पल्स, और उसके अलावा ये MCQs में भी आ जाता है। MCQs में आपसे पूछा जा सकता है मड एंड वाटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन और सस्पेंशन। सो यू शुड नो कि मड एंड वाटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन। नाउ फिर आपसे पूछ सकते हैं मिल्क इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन और सस्पेंशन। सो यू शुड नो दैट मिल्क इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन। फिर आपसे पूछा जा सकता है शुगर एंड वाटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ solution, colloidal solution and suspension. So you should know sugar and water is an example of solution. So इस क्वेश्चन को आपने लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट डेफिनेशंस के हवाले से और MCQs के हवाले से अच्छे से लर्न करना है ताकि आपका ये टॉपिक जो है आपके एग्जाम्स के लिए रेडी हो जाए। आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफ़िज़।